मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक भाषा माधुरी के पाठ 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है पेड़। प्यारे बच्चों, यह एक कविता है। इस कविता में बीज के पेड़ बनने तक के सफ़र को बताया गया है कि किस तरह से एक बीज विकसित होकर एक पेड़ बन जाता है, और इसके कवि श्री विजय गुप्त हैं। तो आइए अब हम इस कविता का वाचन करते हैं। बीज हजारों आँखें मींचे, नम मिट्टी की चादर ओढ़े, महटियाए से अपने बिस्तर में पड़े हुए हैं। बच्चों, इस कविता में बताया गया है कि हजारों बीज, अर्थात जब किसान खेत में बीज बोता है तो वो हज़ारों की संख्या में होते हैं, और नम मिट्टी में वो उन्हें गीली मिट्टी में बोता है। तो इस कविता में बताया गया कि हज़ारों बीज गीली मिट्टी में मिट्टी की चादर को ओढ़े हुए अपने बिस्तर में पड़े हुए हैं, अर्थात अपने ऊपर मिट्टी को उन्होंने ढक रखा है या मिट्टी से ढके हुए पड़े हुए हैं। कान पकड़कर सूरज जब हौले से धकी आएगा, हड़बड़ करते भागेंगे, मंजन कर चाय पिएंगे, धरती की रोशनदानों से चोरी चोरी झांकेंगे। अब इसमें बीजों को बच्चों के रूप में बताया गया है कि जिस तरह से उनकी मम्मी उनको जगाती है, इसी तरह से कान पकड़कर, यहाँ पर कान पकड़ने का अर्थ है कि जब सूरज अपना ताप देगा तब वे हड़बड़ करते भागेंगे, अर्थात वे मिट्टी से थोड़े ऊपर निकलेंगे, मंजन कर चाय पिएंगे और धरती से ही थोड़ा सा नमी ले लेंगे। धरती के रोशनदानों से चोरी चोरी झांकेंगे। धरती के रोशनदानों से जब एक बीज उगता है तो वो मिट्टी को अलग करके ऊपर पेड़ के रूप में या छोटे पौधे के रूप में ऊपर आ जाता है। हरे सूट में भौचक्के से एक नई दुनिया पहचाने, और उसमें छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं, जैसे कि यहाँ चित्र में भी बताया गया है। बाद में उसकी जड़ निकलती है। हवा कहेगी झूम झूम, वे रुमझुम रुमझुम नाचेंगे, थक जाएंगे पहुँच पसीना पानी पीकर। हवा जब चलती है तो झूम झूम कर उनसे कहेगी, और वे उस हवा के सहारे, क्योंकि वो बहुत कोमल होते हैं, तो वे रुमझुम करते नाचेंगे। और जब वो थक जाएंगे तो अपना पसीना पोंछेंगे, पानी पीकर भरी धूप में पत्तों की थाली से खाना खाएंगे, और पानी भी लेंगे ज़मीन से। और जब धूप पड़ेगी तो पत्तों की थाली से खाना खाने का अर्थ है कि पेड़ अपनी पत्तियों द्वारा ही भोजन बनाते हैं। फिर खेलेंगे चिड़ियों के संग, तोतों से चोंच लड़ाएंगे, पीठ खुजाएगी गैया, बच्चे छाँव में खेलेंगे। अब जब छोटा पौधा बड़ा होता है तो वो पेड़ बन जाता है, और उस पर बहुत से पक्षी भी आने लगते हैं, और तोते भी आते हैं, जैसे कि चित्र में भी दिखाया गया है। फिर खेलेंगे चिड़ियों के संग, फिर वे चिड़ियों के साथ खेलेंगे, अर्थात चिड़िया उन पर बैठेंगी। और तोतों से चोंच लड़ाने का अर्थ है कि तोते भी उनमें अपनी चोंच को खुजाएंगे या हिलाएंगे, और गाय भी आकर उनसे अपनी पीठ खुजलाएगी, और बच्चे उन पेड़ों की छाँव में खेलेंगे। धीरे धीरे धूप ढलेगी, शाम सजेगी, पंछी घर को लौटेंगे, सुख दुख के किस्से बतियाकर लंबी चादर तानेंगे। धीरे धीरे धूप ढल जाएगी, अर्थात दिन ढल जाएगा और शाम आ जाएगी। फिर शाम होते ही जो पक्षी हैं वो अपने घोंसलों में लौट जाएंगे, और
सुख दुख के किस्से बतियाकर। आपस में वो बातचीत करके अपने स्वर में बोलते हैं, चहचहाट करते हैं और उसके बाद वे सो जाएंगे। चंदा चमकेगा तारों की जगर मगर में, जुगनू की लपड़ झपड़ में सभी पेड़ सो जाएंगे, हरी भरी धरती के सुंदर सपनों में खो जाएंगे। जब रात हो जाएगी तो चांद चमकेगा, अर्थात वह अपनी चांदनी बिखेरेगा। तो तारों की जगमगा, जब तारे जगमगाएंगे आसमान में तब, और जो एक जुगनू कीट होता है जो कि रात में रोशनी देता है और वो ऐसे लगता है जैसे मान लो बल्ब जल और बुझ रहे हों, तो उसी को जुगनू की लपड़ झपड़ कहा गया है। सभी पेड़ सो जाएंगे। अब रात होने पर पेड़ भी शांत हो जाते हैं, अर्थात सो जाते हैं, हरी भरी धरती के सुंदर सपनों में खो जाएंगे। और जो हरी भरी धरती होती है वो जैसे एक बच्चे की माँ होती है, इसी तरह से धरती पेड़ की माँ होती है, क्योंकि वो उसी में जन्म लेते हैं और उसी पर पलते और बड़े होते हैं, तो उसी के सुंदर सपनों में खो जाएंगे। तो ये बहुत ही सुंदर कविता है और इसमें कितनी अच्छी कल्पना की गई है और बीजों को पेड़ बनने तक के सफ़र को किस सुंदरता से बताया गया है। तो आपको यह कविता अच्छी लगी होगी, इसका पुनः वाचन करें। अगली वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर आदि को समझाएंगे। धन्यवाद।